वलीद पर हाथ उठाने की। नहीं। इरम और फहमी हुई थी तो बहुत तरीके थे। और उसामा का कोई कनेक्शन है, बहुत तरीके थे उसे दूर करने के। वो आपस में इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं करूँगा। मना किया था तुम्हें कि इस रास्ते पे मत चलो। जैसे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलो भटक जाओगे लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तलाक दो और मेरी बेटी से शादी करो। तुमने तो मेरा पूरा घर ही खाली कर दिया। तुम्हारी हसरत पूरी हो गया ये रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इरम जो चाहती थी फाइनली वो हो गया। उसामा ने वलीद पे हाथ उठाया तो वलीद ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। और जब इरम के बाप को पता चला तो वो उसामा के घरों से लड़ने पहुंच गया। पहले वो एक आँख नहीं भाता तो उसामा इरम के बाप को इसके बाद तो इरम का बाप कहता है इस उसामा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे बेटे की जान ले ली और अब मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब कर दिया। उधर इरम की माँ भी कहती है कि इतना भी क्या हो गया था कि उसामा ने वलीद पे हाथ ही उठा दिया। लेकिन इरम की माँ कहीं ना कहीं जानती है सारा कुछ इरम की खुद कारस्तानी है ताकि वो खुद रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो फिर इरम की माँ से कहती हो जाओ खुश, यही चाहती थी ना तुम, हो गया रिश्ता ख़त्म। उधर इरम का बाप उसामा के घर पहुंचा होता है लड़ने और उसामा को कहता है कि चाहते क्या हो तुम, पहले तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया, अब तुमने मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब कर दिया, अब तुम बताओ क्या करो, नूर को तलाक दो और मेरी बेटी से शादी करो। तो अभी इतनी में यही बहस जारी होती है। उधर उसामा के पेरेंट्स भी खड़े होते हैं तो इरम के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, एकदम हार्ट अटैक आता है। तो उसामा और उसका बाप फ़ौरन हॉस्पिटल तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है क्योंकि उनकी धड़कनें अस्पताल आने से पहले बंद हो चुकी थी। तो अब उसामा के शोल्डर पे एक और गिल्ट, एक और इल्ज़ाम वही बात है, उसी की वजह से वलीद और इरम का रिश्ता टूटा। तो इरम का बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका और दिल पे इतना दबाव डाला कि वो जान से चला गया। लेकिन इरम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उधर ज़ारा को पता चलता है तो ज़ारा कहती है, ज़ारा की माँ से बताती है कि इरम और उसामा की वजह से इरम का रिश्ता ख़त्म हो गया वलीद से। तो ज़ारा कहती है इरम और उसामा का तो कुछ भी नहीं है, ना तो कभी दोस्त रहे हैं ना कुछ, तो कोई उनको कैसे गलत दे सकता है। तो ज़ारा की माँ कहती पता नहीं क्या सही है क्या गलत। इतने में ज़ारा को पता चलता है कि उनकी उसकी पप्पा की डेथ ही हो गई है। उधर उसामा नूर को कहता है कि तुम्हें भी यही लगता है कि इरम और वलीद का रिश्ता मेरी वजह से ख़राब हुआ और पप्पा की डेथ भी मेरी वजह से हुई है, तुम्हें भी यही लगता है। तो नूर आगे से चुप्पी हो जाती है। उधर फौतगी पे गई होती नूर तो इरम को कहती है कि इसी चीज़ के लिए मैं तुम्हें मना करती थी, देख ले तुमने इस चीज़ का इंजाम कर ली ना तुमने अपनी मनमानी। इरम उल्टा नूर को पकड़ कमरे से बाहर निकाल देती है। उधर इरम की माँ अपने भाई और उसामा को कहती है कि आपके उसामा की वजह से मेरा सारा घर खाली हो गया, मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती, ख़ास तौर पे उसामा की। तो उसामा कहता है फूफो, तो कहती नहीं मैं तुम्हारी फूफो, चलो यहाँ से, शक्ल हटाओ अपनी।